अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाउल्लाह नगरा। आज इमरान खान ने पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की तारीख जो थी उसका ऐलान किया है। इमरान खान ने इससे कबल 26 नवंबर को ये ऐलान किया था कि वो दोनों असम्बलियां जो है वो तहलील कर देंगे और हुकूमत से बाहर आ जाएंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो आम इंतखाबात की तरफ आए। तो आज उन्होंने तकरीबन एक माह बाद, आज 17 दिसंबर थी, तो आज तकरीबन एक माह बाद उन्होंने पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का ऐलान किया है कि 23 दिसंबर को, अगले जुमे को, वो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा जो असम्बलियाँ हैं दोनों तहलील कर देंगे। तो इसके साथ उन्होंने अपनी तकरीर में इलेक्शन कमीशन और जनरल टाइड बाजवा और इसके साथ हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, इस पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने ख़ास तौर पर जनरल बाजवा जो थे उन पर शदीद किस्म के इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ही वो शख्सियत हैं जो उस साजिश का हिस्सा थे जिसके तहत उनकी हुकूमत को तब्दील किया गया और वो उस साजिश में शरीक थे। तो इसी तरह से जब 25 मई को उन्होंने रैली निकाली या मार्च किया, जो मौजूदा हुकूमत थी, आवाम जो थी वो सड़कों पे निकल आई थी, तो उस वक्त जो जुल्म किया गया था, जो आंसू गैस की शेलिंग और दूसरे गिरफ्तारियां और तशद्दुद, ये सब जो था ये भी जनरल बाजवा ने किया था, जनरल टाइड बाजवा ने किया था। तो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम उन पर आयद किया। हालांकि इसके कोई उनके पास कोई उन्होंने शवाहिद जो थे वो पेश नहीं किए। अलबत्ता बहरकैफ उन्होंने ये इल्ज़ाम भी जनरल बाजवा पे थोप दिया। लेकिन इसके साथ उन्होंने फिर ये बात भी की कि मैंने जब जनरल बाजवा को ये कहा कि हम एहतसाब करते हैं, तो उन्होंने कहा कि एहतसाब को भूल जाएं, आप जो है वो मईशत की तरफ तवज्जो दें। तो इसके साथ उन्होंने इस तरह के काफ़ी इल्ज़ामात जो थे उन पर लगाए और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ही वो शख्सियत थे जो उनकी हुकूमत को गिराने में और इनको NRO 2 देने में शरीक हैं। पहले जो NRO दिया गया था इनको, वो जनरल मुशर्रफ ने दिया था। अब NRO 2 जो है वो जनरल बाजवा ने इनको दिया है, जिसकी वजह से ये अब जितने भी हैं ये पाक साफ होके वापस आ रहे हैं और तकरीबन 1100 अरब जो है कौम का जो है वो इनको माफ़ किया गया है NRO 2 दे के। तो इस तरह से ये सारे इल्ज़ामात जो थे वो उन्होंने जनरल बाजवा पे लगाए हैं। लेकिन अब जनरल बाजवा ही इन इल्ज़ामात का जवाब दे सकते हैं। लेकिन जनरल बाजवा उस वक्त तक जवाब नहीं देंगे जब तक उन पर ये बोलने की पाबंदी है, क्योंकि फ़ौज का एक डिसिप्लिन है कि कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर जो होता है वो कुछ अरसे तक ना तो कहीं जॉब कर सकता है और ना ही वो किसी अपने ऊपर इल्ज़ाम तराशी या कोई भी किसी तरह की वो बयानबाजी मीडिया पे आके कर सकता है। तो अब जब ये उनकी मुद्दत पूरी होगी तो वो यकीनन इन इन सारे इल्ज़ामात का जवाब देंगे। तो इसके साथ उन्होंने फिर एक और बात की, वो ये कि इलेक्शन कमीशन पे वही रवायती अंदाज में कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बददियानत है और मुझे नहीं लगता कि ये अक्टूबर जो आम इंतखाबात होंगे अक्टूबर में वो भी ये होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको हल बताएगा कि किस तरह से इंतखाबात में ताख़ीर करनी है। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बातें की। उसके बाद उन्होंने फिर ये कहा कि अब हम अगले जुमे को जो है वो 23 दिसंबर को जो है वो असम्बलियाँ तहरीर कर देंगे और फिर हम कौमी असम्बली में जाएंगे और कौमी असम्बली में स्पीकर के सामने खड़े होकर हमारे जो अरकान असम्बली हैं वो स्पीकर को कहेंगे कि हमारे जो इस्तीफ़े हैं कौमी असम्बली में, हमारे इस वक्त 123 अरकान कौमी असम्बली हैं जो स्पीकर के सामने पेश होंगे, खड़े होंगे और जाकर कहेंगे कि जनाब हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो उनको मंजूर किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जब पूरे मुल्क में तकरीबन 66% जो है मुल्क का जो एक हिस्सा होगा, जब उसमें इंतखाबात होंगे तो फिर अकल यही कहती है कि इसकी बजाय पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन दूसरी जानब जो हकूमती रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि
दो सूबों में इंतखाबात जो हैं वो पूरे मुल्क में इंतखाबात तसव्वुर नहीं किए जा सकते कि एक सूबे को अगर आप कहें तो वो तो आप मान सकते हैं कि सूबे की कैलकुलेशन एक सूबे की और केपी के जो है उसकी एक अलग आप निकाल लें कि उसमें कितने परसेंट बनते हैं। तो इस तरह से ये उन्होंने आज असम्बलियाँ तहलील करने का जो था वो ऐलान कर दिया है। अब देखना ये है कि जुमे को वो असम्बलियाँ तहलील करते हैं या कोई और इसका जो है वो हल सामने लेके आते हैं, कोई और वजह जो है वो पेश करते हैं आवाम को आके कि वो जुमे को अब असम्बलियाँ क्यों तहलील नहीं कर रहे। बहरकैफ उन्होंने आज तो बड़ा एक ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने ये बात की है कि वो जुमे को 23 दिसंबर को दोनों असम्बलियाँ जो है वो डिसॉल्व कर देंगे। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम इलेक्शन के ज़रिए पीडीएम जो है इसका नामो निशान मैं जो है वो मिटाना चाहता हूँ कि इलेक्शन के ज़रिए पीडीएम का नामो निशान मिटा दिया जाए। अब देखना ये है जो मौजूदा सूरत हाल है उसको अगर हम देखें तो देखना ये है कि इमरान खान असम्बलियाँ अगर तहलील करते हैं तो क्या होगा, अगर नहीं करते तो क्या। अगर असम्बलियाँ तहलील, पहली बात तो ये है कि वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, जो लग रहा है वो यही है, क्योंकि अगर असम्बलियाँ तहलील करनी होती इतना आसान काम होता ये तो वो 26 नवंबर को ही पिंडी में ही कर देते वो असम्बलियाँ तहलील। एक बात। दूसरी बात, अगर तब नहीं की थी तो वो आज वो असम्बलियाँ तहलील कर देते, लेकिन उन्होंने आज भी असम्बलियाँ तहलील नहीं की। इसका मतलब है कुछ ना कुछ वो चाहते हैं कि कोई आसरा मिल जाए, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम वाली बात हो जाए कि वो असम्बलियाँ तहलील ना करें और उनकी सियासत जो है वो बच जाए। क्योंकि खान साहब इस वक्त बंद गली में खड़े हैं, खान साहब असम्बलियाँ तहलील करते हैं तब उनकी सियासत को नुकसान पहुंचता है, अगर वो नहीं करते तब वो नुकसान में हैं। अगर वो असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो जो होगा, जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि खान साहब की सबसे पहले तो ये है कि उनके पास ज़ाहिर इक़्तिदार की ताकत नहीं होगी, जो बैसाखियाँ हैं इक़्तिदार की वो जाती रहेंगी। तो सबसे पहले ये होगा कि उनकी गिरफ़्तारी जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। फिर जब निगरान हुकूमत भी उनकी मर्ज़ी की नहीं बननी, और फिर ये भी है, कुछ ये भी कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो जनरल इलेक्शन तक उसको डिले किया जा, आगे लेके जाया जा सकता है। तो इसी तरह से जब खान साहब तो ये भी समझते हैं कि शायद 2/3 अक्सरियत ले लेंगे, तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि खान साहब को पता नहीं कौन कहता है कि 2/3 अक्सरियत ले लेंगे। खान साहब 30% जो है वो आप ये समझ लें कि अभी भी मुस्लिम लीग नून जो है वो समझ लें कि इतनी मजबूत है, उसकी इतनी गहरी रूट्स हैं यहाँ पर, वो 30% इलेक्शन से पहले इलेक्शन जीती हुई है, एक बात। और दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, ताकत ख़त्म हो जाती है इमरान खान के पास, तो इमरान खान यहाँ पर वो उस पावर के साथ जलसे जुलूस रैलियाँ एहतजाज भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब ये क्यों असम्बलियाँ तहलील करेंगे, और शायद इसी वजह से वो अभी तक इस कश्मकश में हैं कि उन्हें असम्बलियाँ तहलील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इसी वजह से शायद वो अभी तक मामले को आगे तक लेके जा रहे हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकल आए। अब देखो क्या होता है, इसका हल निकलता है नहीं निकलता है, ये तो अगले जुमे तक पता चलेगा कि क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।